औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पावर फ्राम द सी। समुंदर से किस तरीके से एनर्जी हासिल की जा सकती है। समुंदर में पानी कंटिन्यूसली फ़्लो कर रहा होता है, कंटिन्यूसली फ़्लो करने की वजह से वहाँ पे वेव्स भी बनती हैं। उन वेव्स में बहुत सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है टाइडल बैराज। इस समुद्री बैराज के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ये समुद्री बैराज लगाए जाते हैं लॉन्ग बैरियर्स पे, इन्हें बिल्डअप किया जाता है। अब पानी क्योंकि समुद्र में दरियाओं से आ रहा होता है, ये पानी जब टरबाइन में से गुजरता है, उस बैराज में इंटर होता है, तो ये पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इस पानी को ट्रैप कर लिया जाता है। जब इसे दोबारा रिलीज किया जाता है तो ये फौरन दोबारा उसी टरबाइन में से गुजर के जाता है, जिससे मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जगहों पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ और घरों पे इस जो यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको घरों तक भी पहुँचाया जा सकता है और इसको इंडस्ट्रीज तक भी पहुँचाया जा सकता है। मसला यहाँ पे ये दरपेश आता है कि ये टाइडल पावर स्टेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल होते हैं? इसमें रिवर्स का फ्लो चेंज किया जाता है। रिवर्स का फ्लो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव ये मेथड है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिसकी वजह से टाइडल बैराज का ये जो मेथड है ये बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है वेव पावर। मैंने अभी आपको बताया कि वेव्स में एनर्जी मौजूद होती है। अब आइडिया ये है कि जो ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर्स हैं वो बनाए जाएं। जैसे जैसे वेव्स नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मूव करे, अप्स एंड डाउन वे में मूव करेगी जब वेव्स, उसी लिहाज से ये फ्लोटिंग जो जनरेटर हैं ये भी मूव करें। जब ये मूव करेंगे तो हमारी वेव्स के मूव करने की वजह से जनरेटर चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मगर ये अभी इसका सिर्फ मॉडल तैयार किया गया है और इसको बनाने के लिए बहुत सारे साल दरकार हैं, बहुत सा अरसा दरकार है, जिसकी वजह से ये वेव पावर स्टेशन का जो वर्क है अभी इस पे हो रहा है, ये मुश्किल काम है। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जो हमारे पास ज़मीन में, अर्थ क्रस्ट में हॉट रॉक्स मौजूद होती हैं, गर्म चट्टानें मौजूद होती हैं। अब क्या जाता है, पंपिंग स्टेशन से कोल्ड वाटर को इन रॉक्स तक पहुंचाया जाता है। ये हॉट रॉक्स उस वाटर को गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं। जैसे ही वो वाटर हीटअप होता है तो दोबारा पंपिंग स्टेशन की तरफ आ जाता है, जिसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम चलेंगे टेस्ट योरसेल्फ पे। वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उनको एलैबोरेट करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट योरसेल्फ में, वो हमारे पास पेज नंबर 43 पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, डिस्क्राइब अ टाइडल बैराज। समुद्री बैराज को बयान करें। समुद्री बैराज हमारे पास है क्या? पेज नंबर 42 पे इसका आंसर है, अ टाइडल पावर स्टेशन इज बिल्ट ऑन अ लॉन्ग बैरियर कॉल्ड अ टाइडल बैराज अक्रॉस द माउथ ऑफ अ टाइडल रिवर। यहां तक इसका आंसर है। इसके बाद हाउ कैन टाइडल बैराज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको टाइडल जो पावर स्टेशन है इनको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अब ये क्यों इसको बनाना मुश्किल होता है? क्योंकि जो दरिया है, जो रिवर्स है, उनके फ्लो को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। इसका आंसर भी 42 पेज पे है। टाइडल बैराज आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड बिकॉज दे चेंज द फ्लो ऑफ रिवर दे कैन अफेक्ट द एनवायरमेंट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन वे इन विच इलेक्ट्रिसिटी माइट बी ऑब्टेन फ्रॉम वेव पावर। इसका आइडिया अभी वेव पावर का आया है कि किस तरीके से वेव पावर के जरिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। हमारे पास ये आइडिया है क्या कि बहुत बड़े बड़े फ्लोटिंग जनरेटर्स बनाए जाएं। ये फ्लोटिंग जनरेटर जैसे जैसे वेव अप एंड डाउन मूव करेगी, उसी तरीके से ये जनरेटर मूव करेंगे। उस वेव की मूवमेंट की
वजह से ये जनरेटर चलेंगे। जब ये जनरेटर चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस इलेक्ट्रिसिटी को बाद में इंडस्ट्रीज में भी और घरों में भी इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वन एडवांटेज दैट पावर फ्रॉम द सी हैज ओवर पावर फ्रॉम द विंड। जो विंड के जरिए पावर हासिल की जाती है उसको स्टोर करना सबसे बड़ा मसला है, जबकि ये वाला सी वाला तरीकाकार ये है कि इसके जरिए स्टोरेज इजी होती है, इसको स्टोर करना इजी होता है। वाटर का फ्लो की वजह से इसकी स्टोरेज का सबसे अहम मसला ये है कि इसको स्टोर करना सबसे इजी है। यही इसका आंसर है कि सजेस्ट वन एडवांटेज दैट पावर फ्रॉम द सी हैज ओवर पावर फ्रॉम द विंड। जो समुंदर की पावर है उसको स्टोर करना इजी होता है, विंड की पावर को स्टोर करना मुश्किल होता है। ये था इसका एडवांटेज पावर फ्रॉम द सी का पावर फ्रॉम द विंड से। ये थे क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ के, हमने इनको पढ़ा। अब ये जो टॉपिक पढ़ा है हमने, इसको आपने लर्न भी करना है और टेस्ट योरसेल्फ के ये टेस्ट योरसेल्फ के जो क्वेश्चंस है इनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना भी है। अगर आपको हमारे इस टॉपिक में से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।